साथियों नमस्कार। आपके और मेरे फेफड़े सड़ रहे हैं, यह बात मंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री जी उन्हें नकार रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में जो पैसा कमा रहा है वो है एयर प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनियां। एक ऐसा ही खेल सामने आया है। हमारे हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक प्रोग्राम के दौरान एक ऐसी बात कह दी है जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा है। लगातार प्रदूषण के बारे में हो रही डिबेट में जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में सत्ता में आई है तब से ही इस पूरे प्रदूषण को नकारती हुई आई है। कह रही है कि दिवाली के बाद से प्रदूषण हुआ नहीं हुआ के नारे लगाते हुए आखिरी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, माफ कर दीजिए, हम 10 महीने में दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पाए। आप अगर सरकार में आने से पहले दावा कर रहे थे तो आज पूरा नहीं कर पाए, इस पे आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए, गलती तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी गलती का ठीकरा फोड़ रहे हैं वो बीती हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार को। चलिए, आम आदमी पार्टी को भी आप दोषी इसमें मान सकते हैं, लेकिन बीते 10 सालों में तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी, आप ही थे केंद्र में, फिर आम आदमी पार्टी आई और आप अब वापस आ चुके। लेकिन जिम्मेदारी लेने को तो कोई तैयार नहीं। एक नेता जिसने कम से कम प्रदूषण की बात की है वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने एक प्रोग्राम में प्रदूषण के बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ दिन हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे गले में इंफेक्शन हो जाता है। अब सोचिए, नेताओं का यह हाल है जो दिन भर या तो गाड़ियों में रहते हैं या एसी कमरों में या फिर एयर प्यूरिफायर वाले कमरों में। अगर उनके ही गले में प्रदूषण हो रहा है, उनकी ही हालत खराब हो जा रही है और वो दिल्ली छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो फिर सोचिए, जो मजदूर रोजाना सड़क पर निकलता है काम करने के लिए, जो व्यक्ति अपनी नौकरी करने के लिए रोजाना कई किलोमीटर ट्रैवल करता है, रोजाना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता है, उसकी हालत क्या होगी? रोजाना जो बच्चे अपने स्कूल जाते हैं उनकी हालत क्या होगी? और जो तमाम दिल्ली वासी हैं उनकी हालत क्या होगी? नेताओं के पास तो ऑप्शन है कि जैसे ही प्रदूषण बढ़े जरा कम प्रदूषण वाली जगहों पे चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, बीचेस पे चले जाएं, और तो और विदेश चले जाएं। मोदी जी भी जाते रहते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जाते रहते हैं, और तमाम नेताओं के पास ऑप्शन है। लेकिन दिल्ली वालों के पास क्या ऑप्शन है? हम बताते हैं आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास एक ऐसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का ऑप्शन है जो कि मानते ही नहीं है कि दिल्ली में कोई प्रदूषण है भी। उन्होंने कहा कि बीते किसी भी दिन पर 450 से ज्यादा AQI दिल्ली में नहीं था। सुनिए उन्होंने संसद में क्या कहा। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। AQI 450 नहीं हुआ है। सुन लिया आपने पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं। अब सुनिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? ये 2 नेता एक ही पार्टी के हैं, एक ही सदन में बैठते हैं, एक ही मंत्रिमंडल का हिस्सा है, लेकिन 2 अलग अलग बातें कहते हैं, 2 अलग अलग पक्ष कहते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में चले जाइए, वहां पर सांस की परेशानी से जूझ रहे कितने मरीज हैं वो आपको बता देंगे कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत क्या है। और यदि आप ठीक तरीके से देख पाते हैं तो आप सुबह सुबह वॉक पे निकल जाइए, आपको दिल्ली की स्थिति पता चल जाएगी। आप शाम को निकलिए, स्ट्रीट लाइट के नीचे तैरता हुआ धुआं आपको बता देगा कि दिल्ली की हवा की क्या स्थिति है। रोजाना कोई नॉन स्मोकर भी रोजाना 20 सिगरेट फूंक रहा है दिल्ली में रहते हुए, लेकिन फिर भी प्रदूषण तो है नहीं, फिर भी हमारी सरकार कुछ करती नहीं। पानी छिड़काव करने वाली मशीनें तो लगा दी हैं, स्ट्रीट लाइट्स पे फॉगर्स तो लगा दिए हैं, लेकिन उसके अलावा क्या किया है कोई ब्यौरा नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हमारी सरकार के पास है, लेकिन वो सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनके उद्योगपति दोस्तों के हित में यह बात नहीं होगी। अब इंडस्ट्रियल
एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके सारे डोनर्स हैं। अब इनकी नेताओं की गाड़ियां कम नहीं हो सकती क्योंकि भौकाल में कमी आ जाएगी। आप ये तो कहते हैं कि दिल्ली के आम नागरिक अपनी 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दीजिए, लेकिन आज भी एक मंत्री एक विधायक 4-4 5-5 गाड़ियां लेकर घूमता है। वहां एयर पोल्यूशन नहीं होता है, वहां तो ये गाड़ियां पानी पे चलती हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। आपको सारी हिदायत दी जाएगी और जेब भी आप ही की काटी जाएगी। कैसे काटी जाएगी ये देखिए। जब से दिल्ली में एयर पोल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हुई है, तब से दिल्ली में एयर प्योरीफायर के बिकने की गिनती भी बढ़ गई है और दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक हिदायत दे दी है, हिदायत कहे या फिर इसे एक आदेश कहे। आदेश यह दिया है कि जल्दी से जल्दी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए और एयर प्योरीफायर्स पे या तो जीएसटी कम कर दिया जाए या बिल्कुल ही हटा दिया जाए। अब देखिए ये किसके हित की बात है? आपके फेफड़ों के हित की बात है, दिल्ली के जनता की हित की बात है। अजी कहां? यह हित की बात है जो कंपनियां एयर प्योरीफायर्स बेचती हैं। अगर जीएसटी हटेगा तो जितने भी लोग हैं ये समझ के एयर प्योरीफायर खरीदना शुरू कर देंगे कि देखिए अब सस्ता हो गया है, जल्दी खरीद लो, क्या पता दोबारा जीएसटी लग जाए। इसी तरीके से आपदा में अवसर की शुरुआत होती है। जब जब देश में कोई क्राइसिस आया है तब देश में धंधा करने वाले लोग रुपया कमाए हैं। कोविड काल में छोटा छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया, लेकिन गौतम अडानी रईस हो गया। कोविड के दौरान कैश फ्लो ठप हो गया था, लेकिन गौतम अडानी की नेटवर्थ स्काई रॉकेट कर गई, पता नहीं कितने एक्स बढ़ गई। देखिए नंबर्स में तो हम कमजोर हैं, आप सभी जानते हैं कितना पैसा कोविड काल में अकेले गौतम अडानी ने कमाया। एयर प्योरीफायर बनाने वाली कंपनियां पैसा कमाएंगी, सरकार को चंदा मिलेगा, चंदे से सरकार रैलियां करेंगी, रैलियों में वोट मांगेंगी, वोट देंगे आप लोग और सरकार बना ली जाएगी। इसमें कहीं पोल्यूशन का मुद्दा आया जी? नहीं आया। अब अगर आप इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे तो फूंकते रहिए 20 सिगरेट रोजाना, एंजॉय कीजिए ये दिल्ली की सुंदर प्यारी हवा। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरीके की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।